नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य बजरंग एडवांस योगा न्यूरोथेरेपी चिकित्सा केंद्र नारनौल हरियाणा से। घुटनों की जो सीरीज चल रही है 30 दिन का कोर्स, अगर आप ये कोर्स सीखना चाहते हैं तो मेरे से जुड़ जाइए। रोज़ाना स्टेप वाइज स्टेप एक्सरसाइज मैं आपको बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, यानी कि घुटनों की ट्यूशन करवा रहा हूँ मैं आपको। अगर किसी घुटनों में दर्द है तो हमसे ज़रूर जुड़िए। हमसे जुड़ोगे तो एक्सरसाइज को आप आराम से सीख पाओगे। धीरे धीरे स्टेप टू स्टेप धीरे धीरे मैं आपको एक्सरसाइज सिखाऊंगा। एक एक एक्सरसाइज के मायने बताऊंगा कि ये एक्सरसाइज करोगे तो क्या फ़ायदा मिलेगा। कहीं हम क्या करते हैं कि शुरुआत में हम ज़्यादा कर लेते हैं, तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है। स्टेप वाइज आपको एक्सरसाइज रोज़ाना करनी है। तो आज है चौथा दिन। पहला दिन आपने देखा, दूसरा दिन आपने देखा, तीसरा दिन, ऐसे धीरे धीरे 30 दिन का ये स्टेप चलेगा, 30 दिन का ये कोर्स चलेगा। तो आप हमसे जुड़िए और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो आज पहली बार देख रहे हैं कि चौथा दिन, वो ये लोग वो सोचेंगे कि 3 दिन उन्होंने क्या किया। तो पीछे जाके मेरे चैनल पे, योगाचार्य बजरंग चैनल पे जाके पीछे की वीडियो आप देख सकते हैं। और जो पीछे की वीडियो कर चुके हैं, आज मेरी क्लास में सामने मेरे बैठ चुके हैं, तो अपना अपना मैट बिछा लीजिए, क्योंकि धीरे धीरे हमें सीखना है, हमें जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर हम जल्दबाजी नहीं करेंगे तो घुटनों की एक्सरसाइज सीखेंगे और अधिक फ़ायदा मिलेगा, तो आप ऑपरेशन से बच जाएंगे। किसी के भी अगर घुटनों में दर्द है, तभी तो मैं कहता हूँ यही तो घुटनों की दवा है। अगर एक्सरसाइज को आप अच्छे से करोगे तो घुटनों की दवा कहलाएगी वो, और आप ऑपरेशन से बच जाओगे। तो जिनके भी घुटनों में दर्द है उनको बोलो कि 30 दिन का कोर्स कर ले। गुरुजी 30 दिन का कोर्स चला रखा है, आइए रोज़ाना जुड़े और रोज़ाना जो गुरुजी करवाते हैं वो करें। आप तो देख रहे हैं वीडियो, जिनके घुटनों में दर्द है उनको पास ये भेज दीजिए और उनको फ़ोन करके ये बताइए कि 30 दिन का कोर्स चल रहा है। 30 दिन रोज़ाना घुटने की एक्सरसाइज कराई जाएंगी, पहले दिन से लेकर 30 दिन तक। और पहले दिन से जो कर रहा है या बीच में भी जो जुड़ रहा है वो भी कंटिन्यू कर सकता है। ठीक है, तो आइए शुरुआत करें। रोज़ाना धीरे धीरे स्टेप वाइज हम एक्सरसाइज बढ़ाएंगे और धीरे धीरे एक्सरसाइज की मात्रा भी बढ़ाएंगे। तो आप आराम से मैट बिछा लीजिए अपना। खिंचाव नहीं आया होगा, जो मेरे साथ कर रहे हैं पहले दिन से उनके खिंचाव नहीं आया होगा। खिंचाव उन लोगों के आता है जो शुरुआत में ज़्यादा कर लेते हैं। तो खिंचाव नहीं आया अभी तक, और मैं धीरे धीरे आप लोगों को इतना अच्छा ट्रेनर बना दूंगा ताकि आप दूसरों को भी सिखा सकेंगे। ठीक है, आपको ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये 30 दिन का कोर्स सीख लीजिए, रोज़ाना मेरे साथ कीजिए, अच्छे से एक्सपर्ट हो जाइए और ऑपरेशन से बच जाएंगे, दूसरों को भी बचाएंगे। तो पोजीशन होली, बैठ लिए, आराम से बैठ जाइए और पैरों को ऐसे खोल लीजिए। इसमें धीरे धीरे हम बढ़ाएंगे, रोज़ाना 5 सेकंड बढ़ाएंगे। ठीक है, जैसे रोज़ाना आप इसको चाहे तो 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक कर सकते हैं। तो आइए हम इसको करेंगे आज 30 सेकंड से थोड़ा ऊपर। आप पैरों को हिलाते रहिए और सेकंड के हिसाब से गिनती चलाते रहिए, क्योंकि ये रिलैक्स करने के लिए है। अभी हम खिंचाव नहीं दे रहे हैं, ध्यान दो, अभी हम इस पर खिंचाव नहीं दे रहे हैं, क्योंकि शुरुआत में अगर खिंचाव दोगे तो मांसपेशियों में खिंचाव आ जाएगा। तो ये एक्सरसाइज 2 प्रकार से होती है। पहली होती है रिलैक्स करने के लिए, ये मतलब ना तो पंजे ज़्यादा नीचे जाए ना पंजे ज़्यादा अंदर की ओर आए, बीच में हल्के हल्के ऐसे ऐसे हिला लेंगे। तो ये रिलैक्स करने के लिए है, इससे आपको खिंचाव नहीं आएगा। ठीक है, तो आप ऐसे हिलाएंगे और 35 सेकंड गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35, ऐसे आप 35 सेकंड मैं ही गिन रहा हूँ, आपको गिनने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों के लिए 35 मैंने ही गिन दिए हैं, आप तो बस मेरे पीछे पीछे करते रहो।
पहली एक्सरसाइज पैरों को रिलैक्स करने के लिए, आपके इससे कोई भी खिंचाव नहीं आएगा, ठीक है। अब दूसरी जो एक्सरसाइज है, मिला लीजिए पैरों को, हाँ अच्छे से मिला लो। घुटने ऊपर ऐसे नहीं उठेंगे, कोशिश करिए घुटने नीचे टिकाने की, और धीरे धीरे हाथ ऐसे कर लो। साइड में हाथ ऐसे भी लगा सकते हो और ऐसे भी लगा सकते हो। कमर में दर्द है तो दीवार का सहारा ले सकते हो। आइए एक्सरसाइज करेंगे आज, ये 18 बार करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। इसमें भी आपके घुटने नहीं उठने चाहिए, ऐसे नहीं कि 1 2 ऐसे घुटने नहीं उठने चाहिए, जैसे पैर मुड़ेंगे तो नहीं उठने चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से आपको ये एक्सरसाइज करनी है। और ये जब आप सीख जाएंगे, जब आपको आदत पड़ जाएगी, तब इसको चाहे 100 बार कर लो, 200 बार कर लो या 500 बार कर लो, तब आपके खिंचाव नहीं आएगा। इस खिंचाव से बचने के लिए तो मैं धीरे धीरे आपको एक्सरसाइज सिखा रहा हूँ, ठीक है। क्लियर है? ये एक्सरसाइज कैसे करनी है, धीरे धीरे करके इसको बढ़ाना है, घुटने ज़मीन पे टिकाना है और पंजों को आगे और पीछे करना है। मैं गिनती बोल रहा हूँ, आप मेरे पीछे पीछे कर लीजिए। अब दूसरी जो एक्सरसाइज है वो क्लॉकवाइज घुमाने वाली और एंटी क्लॉकवाइज घुमाने वाली, तो वो 9 बार करेंगे, 9 बार क्लॉकवाइज और 9 बार एंटी क्लॉकवाइज। घुमाइए ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें भी क्या होता है, ऐसे घुमाएंगे तो ऐसे घुटने उठ जाते हैं ऐसे, तो ये गलत है। कोशिश करें घुटने ज़मीन पे टिके रहे, तभी तो फ़ायदा मिलेगा। अगर आप अपने तरीके से करोगे, जैसा मैं सिखा रहा हूँ वैसा आप नहीं कर पा रहे, तो अभी आप कच्चे हैं। फिर आपको चाहे 2 महीने हो जाओ या 4 महीने हो जाओ, फिर आप कहते हैं कि मेरे को 4 महीने हो गए, फ़ायदा नहीं हुआ। जिस प्रकार से मैं कर रहा हूँ उस प्रकार से आपको सीखना है, और सिखाने के लिए मैंने कोर्स चलाया है, और ये निःशुल्क कोर्स है। ऐसा नहीं कि भाई इसमें कोई पैसे लगते हैं, बिल्कुल आप घर बैठे घुटनों का इलाज करें, घर बैठे घुटनों की एक्सरसाइज सीखें और आराम से सीखें, स्टेप वाइज सीखें, ठीक है। अब एंटी क्लॉकवाइज करेंगे इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये 2 एक्सरसाइज हो गई, यानी कि 3 हो गई। पहले रिलैक्स करने वाली, पंजों को आगे पीछे करने वाली, और ये पंजों को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाने वाली। 3 एक्सरसाइज क्लियर है, कोई डाउट नहीं है ना? हाँ। अब नेक्स्ट करेंगे, एक पंजा आगे और एक पंजा पीछे, ठीक है। तो दायां पंजा आगे करेंगे, बायां पंजा पीछे करेंगे। इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। आज 18 ही करनी है आपको, 19 भी नहीं करनी है, ठीक है। गलती से हो जाए वो अलग बात है, पर एक स्टेप होता है, स्टेप के अनुसार हम चलेंगे। तो ये एक्सरसाइज कर ली हमने, एक पंजे को आगे खींचा था, एक पंजे को पीछे खींचा था। इसमें पैर नहीं उठने चाहिए, इसमें भी ऐसे ऐसे कई लोग करते हैं और ऐसे ऐसे भी करते हैं। ये ध्यान देंगे, बार बार कह रहा हूँ, रोजाना बताऊँगा, आप करके देखिए, कहीं आप ऐसे तो नहीं कर रहे हैं। फिर सीखने का क्या फ़ायदा, फिर ट्यूशन का क्या फ़ायदा। आप मेरे सामने बैठे हो, सीख रहे हो, ट्यूशन कर रहे हो, निःशुल्क वाला, बिना पैसों वाला ट्यूशन, तो क्यों ना हम अच्छे से सीखें। नहीं समझ में आए तो व्हाट्सअप कर दिया करो मेरे पास, मेरे नंबर पे 94 662 23 669, इस नंबर पे, सिर्फ इसी बारे में पूछने के लिए कि एक्सरसाइज मेरे से नहीं हो रही, मेरे पैर उठते हैं, तो मैं अगले वीडियो में, क्योंकि रोज़ाना आना है आपके साथ मेरे को, तो अगले वीडियो में उसका मैं समाधान कर दूंगा। आपके कोई भी पर्सन है तो आप मेरे पास व्हाट्सअप कर सकते हैं, 94 662 23 669।
30 दिन के कोर्स से संबंधित ही प्रश्न करना ताकि आपको उत्तर मिल जाए, और आपके एक प्रश्न का उत्तर बहुत सारे लोगों को फ़ायदा मिलेगा। आपने एक प्रश्न पूछ लिया ये हमारे घुटने उठते क्या करें, तो मैं जिस प्रकार से बताऊंगा कि औरों को भी उठते हैं तो उनको भी फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, अब अगली एक्सरसाइज की ओर चलते हैं। अब हम करेंगे अपने पैरों की जो उंगलियां हैं उनसे मुट्ठी बंद करेंगे, यानी कि उंगलियों को मोड़ेंगे टाइट करके, ऐसे 1 टाइट कर लिया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये लगभग 18 बार कर सकते हैं, 20 बार कर सकते हैं, 25 बार कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। जैसे पहले वाली एक्सरसाइज थी ना रिलैक्स करने वाली, उसमें खिंचाव नहीं आता, ना इस एक्सरसाइज में खिंचाव आता। तो फिर भी हम एक बैलेंस बना के चलेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ये कर ली एक्सरसाइज। अब अगले जो एक्सरसाइज है, 5 एक्सरसाइज हम कर ली। अब हम करेंगे नंबर 6 एक्सरसाइज। नीचे से ऐसे, नीचे से उंगली देख लीजिए आराम से, इंटरलॉक करके अंगूठा ऊपर रखेंगे, ऐसे नहीं कि नीचे, अंगूठा यहाँ पे रखेंगे। ये घुटना है ना, तो घुटने के ऊपर भी नहीं रखेंगे, घुटनों के पीछे रखेंगे इस प्रकार से, और पैर की पोजीशन ये कर लेंगे। अब है ना मेरा अंगूठा पीछे, आपका हो सकता है यहाँ पे हो, आपका हो सकता है नीचे हो, तो अपना अंगूठा यहाँ लगा लीजिए, घुटना है, और पोजीशन ये कर लेंगे। पैर हवा में, पंजे अपनी ओर मुड़े हुए। ये भी हम 18 बार करेंगे। पैर को सीधा तानेंगे 1। बस इसमें आपको यही ध्यान रखना है, अगर आपका पैर सीधा तन गया तो समझ लो मज़ा आ जाएगा। मज़े का मतलब आपको फ़ायदा मिल जाएगा। अगर आपके पैर ऐसे ही हो रहे हैं तो आपको कम फ़ायदा मिल रहा है। फ़ायदा कैसे मिलेगा? पैर जब तक आपका तनेगा नहीं, ऐसे बिल्कुल सीधा नहीं होगा तो फ़ायदा पूरा मिलेगा। अगर कम सीधा ऐसे हुआ तो कम फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो कोशिश करें मेरे साथ पैर को सीधा करने की। आप चेक कर लीजिए आपका पैर ऐसा है, इतना सीधा है। मैं जब तक नहीं करवाऊँ जब तक आप चेक नहीं कर लोगे। अपने अपने पैर चेक कीजिए, सभी के पैर ऐसे हैं, बिल्कुल सीधे हो गए। ठीक है, हो गए तो अब शुरू करते हैं। अब हमने 1 पे तो यहाँ रखा है, 2 में हम पीछे ले आएंगे। सभी के पैर हवा में है, ठीक है, पंजा अपनी ओर है, मिलाइए सभी। कभी ऐसे करके बैठे हो पंजों को, पंजा अपनी ओर कर लीजिए, और 3। अब पंजा आगे की ओर कर दीजिए, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। मन तो कर रहा है कि और कर लो, है ना। मन तो शुरू में ऐसा ही करता है कि आज ही कर दे सारी। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आप पक जाओगे, ये धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ ना, आपका मन पूरा कर लेना। आप 20 बार करना चाहते हैं, 50 बार करना चाहते हैं, 15 दिन होने दीजिए, मैं इसको बढ़ाते जाऊँगा और 30 दिन तक तो इसको पूरा कंप्लीट कर दूंगा। 100 बार भी एक्सरसाइज करनी पड़े तो आपको करनी पड़ेगी मेरे पीछे पीछे, ठीक है ना। हाँ, तो मजबूत हो जाइए आप सभी। अब दूसरे पैर से करेंगे वही पोजीशन। 1 पैर सीधा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। रिलैक्स। अगर आप थक गए हैं तो रिलैक्स वाली एक्सरसाइज आप दोबारा कर सकते हैं आराम से। जितनी देर मैं करवाऊँ उतनी देर कर लेना। अच्छे से सीखोगे तो अच्छे से करोगे, आपको फ़ायदा मिलेगा, और आप अच्छे से सीखोगे तो दूसरों को भी अच्छे से सिखाओगे। हो सकता है आपके घर में औरों को सिखाना पड़ जाए, क्योंकि पेशेंट दूर दूर से आते हैं, बेचारों के पैसे ज़्यादा खर्च होते हैं। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि अपने घर में अच्छे से सीख लो। सारे भारतवर्ष में या सारी दुनिया में लोग देख देख के कर रहे हैं घुटनों की एक्सरसाइज,
तो उनको सिखाने के लिए ये मैंने 30 दिन का कोर्स चालू किया है। ठीक है, हमारे 6 एक्सरसाइज क्लियर, कोई डाउट नहीं? डाउट हो तो मेरे नंबर मैंने बताए हैं 94,662,23,669, इस नंबर पे व्हाट्सअप कर देना कि हमारी एक्सरसाइज समझ में नहीं आई। ठीक है, 6 एक्सरसाइज क्लियर करने के बाद हम 7वीं एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। पट्टा ले लीजिए। कल हमने 2 बार की थी, तो आज भी हम इससे 2 बार ही करेंगे, फिर हम एक एक्सरसाइज और बढ़ा देंगे ना, तो वो इसके साथ बढ़ेगी। ये 2 एक्सरसाइज एक जैसी चलेंगी, बराबर बराबर। जितनी बार पट्टे वाले करेंगे उतनी बार फिर हम फोम वाले करेंगे। तो ये 2 एक्सरसाइज हम एक साथ लेके चल रहे हैं। कल हमने सिर्फ पट्टे वाले बताई थी, आज पट्टे वाले प्लस फोम वाले। तो ये भी 2 बार करेंगे और फोम वाली भी 2 बार करेंगे। अच्छे से लगाना सीख लीजिए, लगा के और घुटनों के पास से पकड़ेंगे। कई लोग हो सकता है ऐसे पकड़े हैं, वो गलत है, कांटा लगा दो, आप यहाँ से आ जाइए। ठीक है, पोजीशन सभी ने अपना अपना बेल्ट बांध लिया है, पट्टा बांध लिया है, पट्टा लगा लिया है, और अब खींचेंगे। पंजा अपनी ओर खींचने की कोशिश करें, जितना खींचे उतना कोशिश करें। एक बात ध्यान से सुन लो, पहले तो मैं कोई एक्सरसाइज ऐसी करवा नहीं रहा हूँ जिससे आपका दर्द बढ़े, फिर भी दर्द हो तो छोड़ देना है वो आराम आराम से आपको करना है। खींचेंगे और 10 सेकंड का होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर इसको ढीला छोड़ देंगे फिर खींचेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 2 बार इस पैर से कर ली हमने और 2 बार ही दूसरे पैर से करेंगे। कोई भी डाउट हो तो मैंने नंबर बता दिए हैं, आप व्हाट्सअप कर देना। कोई भी डाउट हो तो क्लियर ज़रूर करेंगे, पूरा आपको सिखाएंगे। अब खींचो इसको। कई लोग क्या करते हैं, इसमें मैं बताता हूँ, मिस्टेक इसमें भी करते हैं, इसमें भी गलती करते हैं। पट्टा ना निकले इस वजह से उंगलियों को ऐसा कर लेते हैं। ध्यान से देखना, कई लोग पट्टा ना निकले तो उंगलियों को वो ऐसा कर लेते हैं, तो फ़ायदा क्या हुआ? पंजे को आगे खींचना है या पीछे खींचना है, ये तो ध्यान दो। पंजे को हमें पीछे खींचना है, तो कोशिश करें उंगलियां भी हमारी तरफ आए और पंजा भी हमारी तरफ आए। ये नहीं निकलेगा, देख लो निकल रहा है, नहीं निकलेगा। पंजा मेरी ओर है फिर भी नहीं। इस प्रकार से लगाओ ना कि निकले ना। देख लो लगाने की विधि, अंगूठे से नीचे भी है और नीचे तक जा रहा है, अब ये नहीं निकलेगा। खींच लो कितना भी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लूज। अब फिर खींचो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 बार हो गई। तो इसको भी धीरे धीरे बढ़ाएंगे। इसमें क्या नुकसान हो सकता है, नुकसान मतलब दिक्कत क्या आ सकती है, इस पैर से करके दिखाता हूँ। जैसे हम इसको खींचेंगे, कई लोगों के चेहरे देखना आप, जब भी मैं करवाता हूँ ना तो वो क्या करेंगे, पूरा जोर लगा देंगे, उतना जोर लगा देंगे। इतना जोर नहीं लगाना है, चेहरे पे मुस्कान रहे आपके। जब भी आप योग करें चेहरे पे मुस्कान रहे, आनंदित रहे और आराम से मस्ती के साथ करें। ऐसा नहीं कि जोर ही नहीं लगाएंगे, जोर भी लगाइए, पर इतना मत लगाइए कि चेहरे का भाव ही बिगड़ जाए। उससे क्या होगा, शुरुआत में आपकी पिंडलियों की मांसपेशियों में ज़्यादा खिंचाव आ जाएगा। बस यही सावधानी रखनी है आपको। शुरुआत में बिल्कुल सामान्य जोर लगाना है, ताकि जो नीचे की मांसपेशियां हैं वो खिंचे ना। खिंचेंगी पर वो धीरे धीरे खींचेंगी। तभी तो मैं कहता हूँ कि धीरे धीरे करना सीखे। बेल्ट तो आपने लगा लिया, पर आपको जोर लगाने का पता नहीं कितना लगाना है, तो जोर आपको थोड़ा लगाना है, धीरे धीरे आदत डालना है। अगर इसमें हम जोर लगा के कर लेंगे तो पूरे पैर की मांसपेशियों में दर्द होगा, और दूसरे दिन आप बोलोगे मेरे तो दर्द हो गया, मैं क्या करूँ? करोगे क्या? फिटकरी के पानी से सिकाई कर लो। बस यही होता है, जब भी आपको पेन हो तो फिटकरी के पानी से शेक कर लिया करो। अब अगली जो एक्सरसाइज है, ये जो स्पंज है, फोम है, ये अपने घुटनों के नीचे लगाइए। सारी चीज़ें, जो 5 चीज़ें भी मैं करवाऊंगा, जो इंस्ट्रूमेंट है, वो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को भेज रखी है। किसी के पास नहीं भेजी है, मंगवाना चाहता तो मंगा सकते हैं, पर पूरा ध्यान एक्सरसाइज पे लगाइए।
ठीक है, अभी मैं बताता हूँ। जब 5 चीज़ें आएंगी तब मैं बता दूंगा आपको। फिर भी 2 चीज़ें हैं, 2 चीज़ों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। एडी ज़मीन से नहीं उठेगी, इसमें यही शर्त है। जिनकी एडी उठ गई ऐसे तो एक्सरसाइज बेकार है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो एडी ज़मीन पे रखो और इस पैर को आप मोड़ सकते हो ऐसे, और मोड़ के अब पूरा दबाव दे दो। पूरा हो सकता है आप टावल से कर रहे हो, तकिए से कर रहे हो, पर ये स्पंज ज़्यादा अच्छी है। और पूरा इसको दबा दो। पंजा खड़ा रखेंगे या अपनी ओर खींचेंगे पंजे को, और इसको दबा के 10 सेकंड का होल्ड करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लूज आराम से। फिर दबा देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लूज। इसी प्रकार दूसरे पैर से। अगर दबाने से दर्द हो तो कम जोर लगाना है, शुरुआत में ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, ये ध्यान देंगे। अगर यही एक्सरसाइज दर्द करे तो एक्सरसाइज काम की नहीं है, या तो आप इसको छोड़ दीजिए या आप जोर कम लगाइए। अब दबा लीजिए पंजा अपनी ओर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस आपको मेरे साथ करना है, काउंटिंग मैं कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गई। 2 बार फोम से की एक्सरसाइज, दोनों पैरों से बराबर बराबर, और 2 बार पट्टे से। और जो पहले जो एक्सरसाइज थी वो भी हमने कर ली। तो चौथे दिन आपको इतना ही करना है, ज़्यादा नहीं करना है। मैंने छोड़ दिया है योग करना, अभी क्लास ख़त्म कर दी है, तो आप भी ख़त्म कर दीजिए और मेरी बातों को ध्यान से सुन लीजिए। जैसा जैसा मैं कहता हूँ वैसा वैसा कर लीजिए। एक तो आपको फ़ायदा ये हो जाएगा, आपको घुटनों की एक्सरसाइज अच्छे से करना आ जाएगी। किसी और योगा टीचर की चक्कर में ना पड़ेंगे फिर आप। नहीं, आजकल योगा टीचर कहाँ है इतने, जी हमें योगा टीचर चाहिए। तो कोशिश करें आप मेरे साथ रोज़ाना सीख लें। ऐसा नहीं कि घुटनों की, सारी बीमारियों की, पूरे शरीर के लिए योग, मोटापा के लिए योग, सभी बताऊंगा। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, बहुत बड़ा जीवन है। अभी 30 दिन में तो सिर्फ घुटनों की होंगी, बाद में दूसरा कोर्स चला देंगे, पर पहले आप इसी पे फोकस रखिए। घुटनों की एक्सरसाइज सीखेंगे, 30 दिन के पूरे कोर्स में सीखेंगे। जो आज जुड़े हैं वो ध्यान दे लो, पीछे के 3 दिन के भी सीख लो, आज का भी सीख लो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को शेयर कर दो। बस सबका कोर्स हो जाएगा, आपका भी कोर्स होगा, सब दूसरों का भी हो जाएगा। अब कुछ बातें मैं आपको बताता हूँ। घुटनों के दर्द में, अगर आपके पहली बार घुटनों में दर्द हो गया है, आप सैर कर रहे हैं, तो सैर करना बिल्कुल बंद। जो नए हैं वो ध्यान से सुनेंगे, जो पुराने हैं मेरे सदस्य हैं उनको तो पता है, पर जो नए हैं वो ध्यान से सुन लीजिए। जिनके घुटनों में दर्द है वो सैर नहीं करेंगे, अगर कर रहे हैं तो बंद कर दीजिए, घुटनों के व्यायाम शुरू कर दीजिए। रोज़ाना मेरे साथ पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, ऐसे कंटिन्यू 30 दिन तक मेरे साथ बने रहिए। आप योग सीख जाएंगे, 1 महीने में आप अच्छे से योगा टीचर बन जाएंगे। तो कोशिश करें, मेरे साथ बने रहिए। घर बैठे योग सीखने का एक अच्छा माध्यम है ये यूट्यूब। तो यूट्यूब के माध्यम से घर बैठे योग सीखिए और दूसरों को भी सिखाइए। अगर आपसे नहीं सिखाया जा रहा तो ये कह दिया करो कि योगाचार्य बजरंग चैनल देखो, ठीक है। तो मैंने क्या बात बताई है, जिनके घुटनों में दर्द है वो सैर नहीं करेंगे, अगर कर रहे हैं तो बंद कर देंगे। सीढ़ियाँ ना के बराबर चढ़ेंगे, कम से कम चढ़ेंगे, इन पे घुटनों पे जोर पड़ता है। जो परहेज है वो करके देखिए। खट्टी चीज़ों का सेवन नहीं करेंगे, वायुवादिक चीज़ों का सेवन नहीं करेंगे, ये परहेज करके देखिए। क्योंकि ये वात रोग है, जैसे जैसे शरीर में वात बढ़ेगा तो जोड़ों का दर्द बढ़ेगा। तो कोशिश करें वायुवादिक चीज़, खट्टी चीज़ें ना खाएं और घुटनों की एक्सरसाइज अच्छे से करें। तो हर दिन कुछ ना कुछ बात मैं आपको बता दूंगा, आप देखेंगे, आप सोचेंगे, आप सीखेंगे और आप एक प्रकार से एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो रोज़ाना घर बैठे घुटनों की एक्सरसाइज सीखें, ऑपरेशन से बचें। ये एक मुहिम है, ये एक कोर्स है, तो आप इससे जुड़े रहिए और औरों को भी जोड़िए। मैं तो आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि इस मुहिम में, इस कोर्स में सभी को जोड़ें और रोज़ाना मेरे साथ योग करें।
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही कर दें, कल फिर बता देंगे और बात। बहुत 30 दिन पड़े हैं, थोड़ी थोड़ी करके बताएंगे तो आपकी समझ में आ जाएगी। एक दिन सारी बता दूंगा तो समझ में नहीं आएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो नए हैं, और जो पुराने हैं वो वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोगों तक पहुंच सके। कल फिर मिलेंगे 5वें दिन। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।